हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है तीसरा वीडियो और ये वीडियो है मेरे दोनों भाई के जनेऊ का। और मेरे दोनों भाई का जो जनेऊ हुआ था ना, वो देवघर में बाबा के मंदिर से हुआ था। तो यहाँ पे जनेऊ में लघर भरने का एक रस्म होता है। तो लघर मतलब होता है ना फ्रेंड्स की लोटे में आप जल, जो कुएं का जल होता है वो आप लेके आते हो। तो वही मैं यहाँ पे लेके आ रही थी एंड मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। तो सब लघर भर मतलब वो जल लोटे में लेने के बाद ना सब आगे पीछे हो गए थे। तो इसलिए से आया तो साथ में ही जाता है, बट इतना ज़्यादा भीड़ था ना, इतना क्राउड था ना कि मतलब हम लोग सब आगे पीछे हो गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड एंड पीछे से छोटा वाला भाई मेरे बेटे को लेके आया था, बिकॉज़ मैं जहाँ भी जाती हूँ वो पीछे पीछे आ जाता है। तो उसका भी छोटा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड यहाँ पे जनेऊ की विधि स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो हमारे देवघर के पंडित जी हैं, वो मेरे दोनों भाई का जनेऊ करने का जो विधि होता है वो स्टार्ट कर चुके हैं। जो लघर भरने के बाद ना सबसे पहले गिढ़ारी होता है, तो वही यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने गिढ़ारी किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद ना फ्रेंड्स, जो लड़का होता है जिसका जनेऊ होता है उसके साथ उनका एक आचार्य बैठता है। तो आचार्य के तौर पे ना मेरे छोटे बाबा के जो बेटे हैं रिंकू अंकल, वो बैठे थे। एंड अब यहाँ पे ना लावर लेने की बारी आई थी। तो भैया का लावर मेरी बुआ ली थी एंड छोटे वाले भाई का मैं ली थी। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे भैया का बुआ लेके बैठी है एंड यहाँ पे मेरे छोटे वाले भाई का मैं आऊँगी अभी। तो यहाँ पे होता तो पूरा मुंडन है, बट अभी कुछ दिन में ही शादी है तो फिर अच्छा नहीं लगता है अभी। तो इसलिए यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा बाल काटा गया है। देखिए मेरा बेटा भी पीछे, मेरे पीछे पीछे ही वो था सारे जगह। एंड अब यहाँ पे मम्मी आई हैं। एक्चुअली वो जो लौवा बोला जाता है हम लोग में, जो बाल काटता है, तो वो क्या बोल रहा था ना कि आंचल में आपको 10-5 रुपये लेके फिर जो आंचल में रहेगा, लावर में जो रहेगा, वो जल में प्रवाहित हो जाता है, तो वही दीजिए, सिक्का डालिए। तो वही मेरी मम्मी ना 10 या 5 का साथ सिक्का कुछ डालती हैं बुआ के आंचल में। देन मेरे पास तो रहता ही है तो मैं भी अपना ले लेती हूँ। और यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है कि कितना देना है कितना नहीं देना है। एंड अब यहाँ पे मेरे छोटे वाले भाई की बारी आ गई। उसकी भी थोड़े थोड़े बाल काट के ना मेरे आंचल में गिरा दिया। 5 बार ये होता है। तो ये 5 बार जो है ना थोड़े थोड़े से बाल लेके करवा दिए गए एंड बस हो गया। एंड वो दाढ़ी मूछ बनवाने के नाम पे हल्का हल्का सा वो उस तरह जो बोला जाता है ना, वो बस लगा दिया गया। एंड यहाँ पे अब जो लौवा है उनको उनका विदाई देके और बस उनका काम ख़त्म। और जो भी वो हम लोग लावर लिए थे ना, वो फिर उसको ही दे देते हैं। वो जल में वहाँ पे जो है देवघर में जो शिव गंगा है, उसमें वो सारी चीज़ें को प्रवाहित कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे बोला गया था थोड़ा सा दही एंड हल्दी को उसके माथे पे लगाने के लिए। ऐसा रिवाज होता है जब हम लोग मुंडन करते हैं ना अपने में छोटे बच्चों का, तो मुंडन होने के बाद ना सर पे दही और हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो यहाँ पे मुंडन तो हुआ नहीं, इसलिए बस जस्ट थोड़ा सा विधि कर दिया गया उस चीज़ का। एंड यहाँ पे मैंने भी उनको दे दिया जल में प्रभावित करने के लिए। एंड वो जो है अब अपना शगुन मांग रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सारे लोग बैठ गए थे और दोनों भाई मेरे स्नान करके आ चुके थे। एंड दोनों को पंडित जी ने बहुत अच्छे से धोती पहना दी थी। एंड वो जो वो
लकड़ी एंड वो थैला है, उसी में अब मेरे दोनों भाई जो है ना भिक्षा लेंगे। कुछ कुछ ना बुलवाया भी गया था इन लोगों से, वो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो ये सब चीज़ें हुई एंड यहाँ पे जो मेरे रिंकू अंकल हैं उनसे वो कुछ बोल रहे थे एंड उन लोग को उसके ये बोलना था, मतलब कुछ था जो कहाँ जा रहे हो, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, तो बाहर शिक्षा लेने जा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें जो थी ना वो बोला, मतलब आचार्य पूछते, जो आचार्य बनते हैं वो पूछते हैं, बटुक जो होते हैं उनको ऐसे बोला जाता है। एंड देन लास्ट में फिर ना वो लोग भिक्षा लेने के लिए, तो सबसे पहले जो भिक्षा होता है ना वो अपने मम्मी से लिया जाता है। एंड यहाँ पे मुझे बोला गया कि आप काजल कर दो, तो थोड़ा थोड़ा मैंने काजल कर दिया था। तो मंदिर में ये जो जनेऊ की विधि हुई ना बहुत जल्दी हमारे पंडित जी ने करवा दिया था एंड उस दिन गर्मी भी काफ़ी थी। एंड यहाँ पे ना दोनों बटुक के कान में गायत्री मंत्र आचार्य ने बोला, पंडित जी ने बोला कि दोनों के कान में आपको गायत्री मंत्र बोलना है। अब यहाँ पे मेरा भैया आ गया, सबसे पहले भैया मम्मी से भिक्षा लेगा एंड ये जो पहला भिक्षा है ना वो पंडित जी को चला जाता है एंड दूसरी बार जो फिर भिक्षा देते हैं ना वो भिक्षा जो है वो आपको चला जाता है जो बटुक होते हैं उन्हीं के। तो यहाँ पे अब मेरा छोटा वाला भाई आ गया है भिक्षा लेने के लिए एंड वो जो ये भिक्षा है ना वो पंडित जी को दे देगा। एंड फिर यहाँ पे अब दूसरी बार मेरा भैया आ गया भिक्षा लेने के लिए एंड यहाँ पे अभी मेरी बुआ भिक्षा दे रही हैं। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है एंड ये जो है ना जनेऊ का लास्ट है, मतलब भिक्षा लेने के बाद फिर आप नए कपड़े पहनो, देन सबके एक साथ अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, भगवान जी का आशीर्वाद लो एंड वो फिर हो गया। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बुआ पहले भैया को, उसके बाद मेरे छोटे भाई को भिक्षा दे रही है एंड यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो भैया उनसे पूछ रहे हैं कि तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो। सो फ्रेंड्स वही यहाँ पे हो रहा था एंड सारे लोग जो है ना वो भिक्षा दे रहे थे एंड यहाँ पे बस वो लोग खड़े हैं अभी। यहाँ पे ना मैं भी भिक्षा देने आई थी। एक्चुअली ये सारी चीज़ों का ना मुझे बहुत शौक है कि मैं भी ये चीज़ करूँ, तो वही मैंने बोला कि छोटे बड़े क्या होंगे, भिक्षा तो कोई भी दे सकता है ना। तो वही मैं बोल रही थी कि नहीं मैं ना अपने दोनों भाइयों को ये दूँगी। मुझे ना बहुत अच्छा मतलब लगता है ये सारा विधि करना एंड शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ अपने भाइयों में, बिकॉज़ मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं इस टाइप से मतलब करूँ, भिक्षा वगैरह जो होता है देने का वो मैं दूँ। या फिर जो भी है ना शादी की रस्में होती हैं, चुमावन होना, हल्दी लगाना, वो सारी चीज़ें मतलब मेरे ससुराल में भी हुई थी इन मेरे हस्बैंड के कज़न सिस्टर एंड ब्रदर्स की। तो उसमें किसी कारण से मैं जा नहीं पाई एंड मायके में मेरे भैया की हो रही है, तो वही मैं बोली कि नहीं मैं भी दूँगी, मैं भी करूँगी, मुझे शौक़ है। तो वही मैं यहाँ पे दे रही थी एंड सारे लोग बोल रहे थे कि अरे लेना है ना, पहले मिल रहा है तो ले लो ना फिर। तो वही बस हंसी मजाक हो रहा था यहाँ पे। एंड मेरी दादी ने ना, मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं तो वो आ नहीं पाई थी जनेऊ में, तो इसलिए उन्होंने ना मेरे दोनों भाइयों को अंगूठी दी थी। तो वही मेरी मम्मी को उन्होंने बोला था कि तुम दे देना, जब सारे लोग भिक्षा देंगे तो मेरे नाम से उन दोनों को तुम भी दे देना। तो वहीं पे मेरी मम्मी मेरे दोनों भाइयों को दे रही है एंड लास्ट में ना फिर भिक्षा लेने के बाद फिर यहाँ पे अब वो जनेऊ जो है ना वो पहनाया जा रहा है। तो जो 5 लोग होते हैं ना, 5 लोग मिल के जनेऊ में कुछ पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं एंड फिर उसको ना बटुक को वो जनेऊ जो है वो धारण करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मेरे बड़े भैया को जनेऊ धारण करवाया जा रहा है, देन उसके बाद मेरे छोटे वाले जो भाई है ना उसको धारण करवाया जाएगा।
एंड इसके बाद ना फिर वो लोग अपने ड्रेस चेंज, मतलब न्यू ड्रेस पहनना रहता है, न्यू कपड़े पहन लेंगे। एंड फिर ये जनेऊ की जो विधि वगैरह है ना वो सब संपन्न हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हो भैया वहाँ से चले गया है, बिकॉज़ उसकी जनेऊ वाली जो विधि है वो पूरी हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे मेरे छोटे वाले भाई को जनेऊ पंडित जी पहना रहे हैं, 5 लोग मिलके पहना रहे हैं। भगवान जी में सटा के जो कलश स्थापित किया गया था भगवान जी के नाम से, एंड उसको बटुक के गले में फिर पहना दिया जाता है। एंड फिर सारे जितने बड़े लोग हैं ना सब मिलके उनको आशीर्वाद देते हैं। ये वापस से वो वाली आगे वाली क्लिप आ गई है, बिकॉज़ इतना ना मतलब ये हो गया था ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। यहाँ पे फिर से वो भिक्षा वाला पार्ट आ गया, एंड यहाँ पे फिर से वो काजल वाला पार्ट आ गया। बिकॉज़ हुआ क्या था ना कि कभी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं तो नहीं कर रही थी ना, मेरी कज़न सिस्टर है वो लोग कर रहे थे, तो कुछ वीडियोस आगे पीछे कुछ दोबारा भी आ गए हैं, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए पिछली वाली जो वीडियोस थी वो भी फिर से वापस आ गई है। तो बस आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पे वो गिठारी वाला जो वीडियो है ना वो आ गया है। यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। फिर से वो आचार्य जो बने थे मेरे अंकल, वो वाला क्लिप यहाँ पे ऐड हो गया। तो और पीछे देखिए मेरा बेटा खेल रहा है, उसे तो बस था कि पापा आ गए, पापा आ गए। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे, ड्यूटी थी उनकी, तो वो चले गए थे। तो फिर वही वो आए थे डायरेक्ट देवघर में, जनेऊ में ही, तो इसलिए मेरा बेटा उनको देख के बहुत खुश हो गया था कि पापा आ गए, पापा आ गए, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा ही खुश था वो। एंड यहाँ पे सारे लोग जो है ना वो चुमावन कर रहे हैं। टीका लगा रहे हैं सभी, जितने भी बड़े लोग हैं ना वो बटुक को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। एंड अक्षत के तौर पे भी आशीर्वाद दिया, मतलब टीका लगाने के बाद ना अक्षत छीटा, पंडित जी ने बोला था कि अक्षत छीट दीजिएगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है। जितने भी बड़े लोग हैं सभी दोनों को कर रहे हैं। अभी जैसे हो रहा था ना फ्रेंड्स, क्या कि मतलब 4 ही लोग कर पाए थे ना, तो वही यहाँ पे मेरे अंकल जो हैं वो बोले कि 5वां मैं कर देता हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कि हाँ चलो भाई आप ही कर दो 5वें, तो वही कर रहे थे। एंड यहाँ पे फिर मैं अपने छोटे वाले भाई को कि करने गई, बिकॉज़ मुझे बोला गया कि तो भैया को नहीं करोगी, तो फिर मैं अपने छोटे वाले भाई को टीका लगाई एंड उसको अक्षत छीटी। एंड फिर से यहाँ पे वो भिक्षा वाला क्लिप आ गया है। यहाँ पे मेरी मम्मी भैया को भिक्षा दे रही हैं, उसके बाद छोटे वाला भाई मेरा आएगा और ये भिक्षा यहाँ पे पंडित जी को दिया जा रहा है। अब जो है छोटा वाला भाई ले रहा है। और ये भी जो है ना अपना भिक्षा लाके पंडित जी को यहाँ पे दे दिया। अब जो दूसरा बार ये भैया भिक्षा ले रहा है ना, ये उसका खुद का होगा,
तो वही मम्मी पहले दे रही हैं, उसके बाद जितनी भी मेरी चाची हैं, बुआ हैं, वो सारे लोग देंगे। एंड उसके बाद फिर लास्ट में मैं भी देती हूँ। तो वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मेरी बुआ और ये फ्रेंड्स भिक्षा वाला जो है ना, वो होने के बाद फिर मंदिर में पूजा करने गए थे। वो वाला क्लिप मैं नहीं ले पाई बिकॉज़ पंडित जी ने बोला था कि मोबाइल आप घर यहीं पे रख के जाना। एंड ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे का है। हमारे गांव में नेक्स्ट डे जनेऊ का भोज दिया गया था, तो वहीं यहाँ पे ये जो हलवाई लोग हैं वो खाना बना रहे थे। तो वही थोड़ी सी क्लिप ना मैं यहाँ पर लेने लगी थी कि मैं कुछ एक रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि मेमोरी सेव हो जाएगी गांव में कैसे खाना बनता है, कैसे वहाँ पे भोज होता है। तो वो सारी क्लिप मैंने ली। एंड इसके बाद जो फ्रेंड्स वीडियोस आएंगे ना, वो शॉपिंग के आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो यहाँ पे सभी कोई बैठे हुए हैं। एंड ये मेरा गांव का घर है, गांव का मायका है। और ये मेरी मम्मी जा रही हैं, सब मेरी दादी बैठी हुई हैं और भी गांव की लेडीज़ हैं, वो लोग भी बैठी हुई हैं। एंड ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये मेरे घर का छत है वहाँ गांव का। एंड यहाँ पे ना अब खाने वो जो भोज होता है ना फ्रेंड, उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा भाई एंड मेरे अंकल हैं, वो दोनों दरी बिछा रहे थे। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने भोज का भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। तो यहाँ पे सारे लोग जो गांव के हैं ना, वो बैठ के मतलब कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, नीचे दरी बिछा दो एंड वहाँ पे बैठ के सारे लोग खाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, क्योंकि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। तो प्लीज़